अपने सारे भक्तों का मंगल हो, ऐसा ही सारे संतों का उद्देश्य होता है। और इसी उद्देश्य से वो अपने भक्तों को उपदेश भी करते हैं। लेकिन ये मार्गदर्शन सारे जनों को एक ही प्रकार का नहीं होता। तो भक्तों की सहज प्रवृत्ति, उसकी क्षमता, योग्यता, इन सब बातों का विचार कर किया जाता है। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, भव सागर के तूफान में फंसे भक्तों को डर न लगे, इसलिए मैं सगुण साकार रूप धारण करके इस धरातल पर प्रकट हो जाता हूँ। ऐसा अवतार धारण करने के बाद मेरे शस्त्र नाम रूपी नौका तैयार करके मैं उसका खिवैया बन जाता हूँ। जो भक्त अंतर्बाह्य निरुपाधिक है, उन्हें मैं ध्यान मार्ग की दीक्षा दे देता हूँ, और जो गृहस्थाश्रमी है, उन्हें मैं नामस्मरण रूपी नैया में बैठा देता हूँ। किसी भक्तों को भजन कीर्तन रूपी अखाड़े में बैठाकर उन्हें मुक्ति के किनारे तक ले आता हूँ। जिन्होंने मेरी भक्ति रूपी प्रीति का स्वीकार किया है, उन्हें मैं वैकुंठ के राज सिंहासन पर बैठाने की योग्यता का बना देता हूँ। इन सब बातों से ये बात सामने आती है कि उपासना भले कोई भी क्यों न हो, उसका अंतिम लक्ष्य प्रभु कृपा प्राप्त करना यही होता है। श्री साईनाथ की अवतार कथा से ये बात ध्यान में आ जाती है कि उन्होंने अपने भक्तों को इसी तरह अलग अलग तरह का उपदेश किया। पूज्य श्री दासगणु महाराज को कीर्तन भक्ति सौंपी। दाभोलकर यानी हेमांत पंत को अपने चैत्र लेखन की प्रेरणा दी। काका साहेब दीक्षित को भागवत का वाचन तथा बापू साहेब जोग को सुबह भागवत का वाचन तथा शाम को भावार्थ रामायण का पाठ तथा उसके ऊपर निरूपण करने के लिए कहा। इन सब से अलग माधवराव देशपांडे यानी साई के लाडले श्याम का अनुभव है। माधवराव ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें भक्ति का मार्ग का प्रसाद प्राप्त हो जाए, उनका जीवन रथ आध्यात्मिक मार्ग पर पथ पर चल पड़े, ऐसी ही सोच एक बार साईं बाबा के मन में आ गई। एक बार एक रामदासी सन्यासी मस्जिद में साई के साथ आश्रय में था। वह हर रोज स्नान संध्या उपरांत विष्णु सहस्त्रनाम तथा अध्यात्म रामायण का पाठ बाबा के सामने करता था। एक बार बाबा ने उससे कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जा बाजार जाकर मुझे सोनमुखी चूर्ण ला कर दे। बाबा की आज्ञा को मानते हुए उसने तुरंत पोथी का पाठ रोककर वो बाजार चला गया। वह जाते ही बाबा उठ गए और उसके पोथियों में से विष्णु सहस्त्र नाम की पोथी उठाकर माधवराव के पास आ गए। उन्होंने माधवराव यानी श्याम से कहा, श्याम, ये पोथी है बहुगुणी, इसलिए मैं दे रहा हूँ तुझे। इसे तुम नित्य पढ़ना। एक बार मेरे जान पर बन आई, बचने की कोई उम्मीद ना रही, तब यह पोथी बड़े काम आई। यह मेरे लिए बन गई जीवदायिनी। इसलिए श्याम, ये मैं तुझे दूँ। रोज धीरे धीरे पढ़ते जाना। ध्यान लगाकर पढ़ने से बन जाएगी ये सुखदाई। मुझे तो संस्कृत नहीं आती, भला मुझे इस पोथी का क्या काम, और ये तो पोथी है रामदास की, बन जाएगी झगड़े का काम। ऐसी अनेकों वजह बाबा को श्याम ने सुनाई, लेकिन बाबा अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने उसे वह जबरन थमा दी। आगे चलकर श्याम की भी उस पोथी पर निष्ठा जम गई। दैनंदिन नित्य पाठ की रुचि लग गई। इस पर हेमंत पंत कहते हैं, ऐसे थे साई दयाघन, भक्त भले के लिए हर पल, करे करनी ऐसी जिससे नर का हो जाए नारायण। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।